तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानती हूँ, मिस्टर अनुराग। ओह रियली? व्हाट अ कॉन्फिडेंस। तो बताइए, आप ऐसा क्या जानती हैं मेरे बारे में? वेल अरे हम सब कुछ जानते हैं। तुम दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम दोनों की जोड़ी फूलेगी फलेगी। तुम दोनों को एक बेटा और एक बेटी भी होगी, ऐसा योग देखा है हमने। जी पंडित जी। पंडित जी, मुझे ना आपके स्टार ठीक नहीं लग रहे। चलिए जाइए यहाँ से, नहीं तो सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचवा दूंगी। आप ऐसे कैसे किसी को भी हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं? आप जैसे लोगों की वजह से ही इस देश की बदनामी होती है। आई स्वेयर। चलिए जाइए यहाँ से। वैसे बाय द वे, आपका गुस्सा एकदम तेज करार है, बिल्कुल मेरी रागिनी की तरह, एकदम हाई पावर। अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैं लाइन नहीं मार रहा हूं। अरे एक सेकेंड, आपको पसीना आ रहा है, एक सेकेंड। ये लो, पानी पी लो। नो थैंक्स। अरे इट्स ओके, पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे हमको नहीं जाना है कोनो बोटिंग वोटिंग करने भाई, हम तो बहुत थक गए। हम यहाँ ना बैठेंगे बस। अब बिशु बाबू, आप फुआ को ना बुढ़ापा आ गया है, तब फुआ को तुम बैठने दो, हम चलेंगे नौका विहार। पगला गई होगा। जुगल जोड़ी के बीच में तुम क्या करोगे है? तुम हमारे साथ यहीं बैठो। बिशु तुम जाओ बेटा, हाँ बहरा निकल। हम तुम्हारे साथ यहाँ बैठने नहीं आए, समझे कि नहीं? हमको उदयपुर घूमना है। तुम्हारे साथ बैठ बैठ के ना हम समय से पहले बूढ़ा गए, हमको जाने दो, हम तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। है ठीक है, एक मिनट माँ, आप ये ना संभाल लीजिए जी। हलाओ दे दो। बाय दो चुकी दीदी। अभी तो बड़ा मुश्किल से इन दोनों के बीच में जो है प्यार न पनप रहा है, और तुम जो कबाब में हड्डी बनने जा रही हो। हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनने जा रहे, हमको घूमना, हमको नौका विहार करना है। कैसे ना समझाए तुमको दुलरिया। तुम्हें पता है अनुराग, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, और मुझे बोटिंग देखना बहुत पसंद है। जब बोट लहरों को चीरते हुए फूलों के बीच में से बाहर निकलती है ना, तो उफ, बहुत सुंदर लगती है ना? हाँ, लेकिन आपको बोटिंग देखना ही पसंद है या करना भी अच्छा लगता है? काश कि कर पाती। मुझे पानी से डर लगता है। हाँ, अगर कोई ख्याल रखने वाला हो तो मैं सोचूं भी। यहाँ तो ऐसा कोई मिलने से रहा। हाँ, तुम तो बस ये समझो कि मेरी हसरत तो बहुत है, लेकिन मेरी किस्मत नहीं। अरे आप ये जरा सी चीज को लेकर अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हैं? डोंट वरी, आपको भी कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, तुम चलोगे मेरे साथ बोटिंग? अब हाँ, पर मैं वो एक्चुअली क्या है ना कि हाँ, साथ में बोटिंग करने वाले इंसान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भरोसे का इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, संभाल लोगे। ऑफ कोर्स मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, लेकिन बात क्या है ना कि मैं यहाँ पे अपनी I'm sorry, मैं समझ सकती हूँ। अभी हमारी दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं हुई है कि हम एक दूसरे से कुछ उम्मीद करें। अरे नहीं 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 नहीं, वैसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं अनुराग जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि बोटिंग करना मेरी किस्मत में ही नहीं है। अरे रुकिए, चलो आओ, करवाता हूँ आपको बोटिंग। आप भी क्या याद रखेंगी, अनुराग सिंह से पाला पड़ा था। आओ। चलो दुलरिया, चलो चलो। लेकिन तुम्हारी फैमिली और
तुम्हारी वाइफ? अरे वो लोग आई थिंक यहीं कहीं होंगे, आगे निकल गए होंगे शायद, मिल जाएंगे। जैसे ही मिलेंगे तुमसे ही मिलवा दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपकी आंखों में उदासी नहीं देख सकता। चलो आओ पहले वोटिंग करते हैं। वाह मिस्टर जी, क्या बात है। जाइए ले जाइए संगनी को, हम भी देखते हैं बात कहाँ तक जाती है। थैंक्स। अरे संगिनी, अरे संगिनी, डोंट डू दिस। अच्छा, आप ऐसे ही करेंगे तो आप अब देखो मैं क्या करता हूं। संगिनी, आई एम सो सॉरी संगिनी, वो मैं एक्चुअली भूल गया था। आप पानी से डरती हैं, आई मीन आपका वाटर फोबिया प्रॉब्लम। इट्स ओके। वैसे कितना डर गए आप? हाँ, तुम्हारी रागिनी भी ऐसे ही डरती होगी ना। अब मेरा मतलब है कि और क्या क्या मिलता है मेरे और रागिनी में शक्ल के अलावा? नहीं 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 नहीं, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। आप एकदम मॉडर्न हैं, यू नो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, बिंदास हो। वैसे छोई मुई तो मेरी रागिनी भी नहीं है, वो भी ऐसी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। मतलब? मतलब उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। ससुराल अंग्रेजी तो हमारे जी का जंजाल बन गया है। हाँ, लेकिन जो भी बोलती है ना एकदम कमाल बोलती है, और मुझे बोलती है मिस्टर जी। और उसका जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो भी डिफरेंट है, लेकिन वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती का क्या मतलब? अब हाँ, मतलब तुम बहुत मॉडर्न हो ना। मतलब तुम्हारी रागिनी पुराने ख्यालात की है। वेल, वो मॉडर्न ख्यालात की है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी रागिनी जैसी और कोई दूसरी नहीं है। वो कहते हैं ना, थोड़ी पगली थोड़ी सयानी। रागिनी थोड़ी अलग है, वो आप जैसी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, पूरी की पूरी देसी सोच से भी और चाल ढाल से भी वो अपने ही रंग की है। वाह मिस्टर जी, हम इस संगिनी की तरह नया फैशन का कपड़ा नहीं पहन सकते तो आप हमारा रंग ही बदल दिए। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई ना। विशु जी, ये क्या हो रहा है? सृष्टि जी, हमें लगता है इस बोट में छेद हो गया। देखिए ना, पानी भर रहा है। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई बोट भी नहीं दिखाई दे रही। अरे कोई हम है? मदद किससे मांगेंगे? कोई है? अरे कोई है क्या? कोई है? विशु जी, हमें लगता है बहुत आगे आ गए हैं, हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। एक काम कीजिए, आप पैडल कीजिए और हम बोट में से पानी निकालते हैं। वो पास कीजिए। ये लीजिए। आप पैडल करते रहिए। ध्यान से सृष्टि जी। विशु जी, पैडल करते रहिए प्लीज। हाँ। अरे
इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? तुम ठीक हो ना? थैंक्स। आई होप तुम्हें तुम्हारी वाइफ जल्दी मिल जाए। वैसे मुझे लगा नहीं कि तुमने तुम्हारी वाइफ को मिस किया। मिस करना दिखता है क्या? फीलिंग्स आर इनविजिबल। वाह मिस्टर जी, संगिनी में इतना खो गए कि हमें ही भूल गए। अरे माँ आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। बात मत करो हमसे, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम कहाँ और कहाँ खोज रहे थे, समझे? अरे हमारा छोड़ो, अपना पत्नी का भी ख्याल नहीं आया तुमको। अरे वो बेचारी कब से ना ढूंढ रही है तुमको। अरे ऐसे ना हनीमून मनाओगे अपना बीवी के साथ, है? अरे दूसरी लड़की के साथ जाओ, नाव पर जाकर बैठ गए। अरे माँ क्या ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे कुछ गलत कह रहे हैं का? अब अपना आंखों से देखे हैं तुमको दूसरा लड़की से जो हंस हंस कर बात कर रहे थे और उसी के साथ नाव में बैठकर चले गए। एक सेकंड माँ, मैंने विशु और सृष्टि को देखा तो मुझे लगा आप साथ में होंगे, इसलिए मैं उस लड़की के साथ आगे चला आया। वो लड़की मेरी दोस्त है माँ, उसका नाम संगिनी है। और एक बात बताऊं, नाराज तो मुझे आप सबसे होना चाहिए। जब देखो आप मुझे यहाँ वहाँ कहीं छोड़ के चली जाती हैं और फिर बाद में मुझसे नाराज होती हैं। मुझ पे शक करती हैं आप। बेटा हम तुम्हारी माँ हैं, हम जानते हैं तुम जो हो ना हमारा सर झुकाने वाला काम कभी नहीं करोगे, लेकिन वो बहुरानी का क्या करें हम, हैं? उसने अगर कुछ सोच लिया तो। देखिए माँ, वो लड़की मेरी दोस्त है। हम लोग बस एक दो बार मिले और नॉर्मल दोस्त बन गए। माँ एक बात सुनो, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, और तो कुछ भी नहीं। अब ऐसे आप देखेंगे तो लंदन में तो कितनी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, फिर आप क्या सोचेंगी? अरे ये बात हम ना जानते हैं, लेकिन बहुरानी जो अगर कुछ उल्टा सीधा सोच लिया और वो सोचे तब भी गलत नहीं है ना। काहे कि बहुत भोली भाली है बेचारी, बात का सीधा सीधा मतबल जानती है। कोनो बात अगर दिल पर लग गई बेटा तो बहुत दिक्कत ना हो जाएगा। अरे लेकिन क्यों लगाएगी माँ? देखो हम जानते हैं कि तुम्हारा ये जो रिश्ता है ना बेटा, ये बहुत नाजुक रास्तों से ना यहाँ तक पहुँचा है। शादी के बाद जो है वो अब जाकर तुम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हो। तुम्हारा एक छोटा सा जो गलती है ना, तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? देखो अनुराग बेटा, एक और बात कह रहे हैं तुमसे, इस संगिनी वाला जो बात है ना वो बहुरानी को मत बताना है, हम भी नहीं बताएंगे। अरे माँ लेकिन इसमें ना बताने वाली कोई बात नहीं है। अरे हमारा बात समझो बेटा, बिना वजह जो है ना वो रागिनी बहुरानी जो है वो शक में ना जीने लगेगी। काहे कि बात का सीधा सीधा मतबल जो जानती है वो। बेटा ज्यादा सोचो मत, है जाओ देखो रागिनी कहाँ है, देखो जाओ जाओ बेटा। हनीमून में हंगामा तो हम ले आएंगे। कि भौजी को एक बात कहे तुमको, तुम्हारे साथ घूमने का एक एगो फायदा है, कोनो चोट उहाड़ से डरने का जरूरत नहीं। तुम तो अपने कुंडा, हमारा मतलब कि कितना ताकतवर हो, एकदम राउडी। हाँ कितना निमन जगह है ये, हमको बहुत अच्छा लग रहा है उदयपुर में। राज बाबू तैका सही हार के बतियाइएगा, एकदम में ना अघिया बैताल बनल, तो तैका संभाल के। अरे वाह तुम यहाँ बैठी हो। अच्छा रागिनी वो देखो, वो गार्डन में जो लोग चल रहे हैं वहां पे, वो गार्डन में जो लोग, अच्छा वो जो पॉन्ड है, वो लेक देख रही हो तुम? वहां पे ना बहुत सारी अच्छी अच्छी मछलियां हैं। अरे रागिनी तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए। जब देखो मुझे यूं अकेला कहीं भी छोड़ के चली जाती हो। अपने पति की कोई वैल्यू है या नहीं? अच्छा मिस्टर जी, हमें वैल्यू नहीं है आपकी? हाँ सवेरे से देख रहे हैं आप हमें छोड़ के, कभी बच्चों के साथ खेलते हैं, कभी गुल्ली डंडा खेलते हैं। गुल्ली डंडा? वही जो वो टेनिस और बैडमिंटन जो बोलते हैं आप, हाँ कभी अपने दोस्तों के साथ, और हम यहाँ अकेले परेशान होते रहते हैं। आप हनीमून पे हमारे साथ आया ना, लेकिन हमारे साथ तो है नहीं, तो फिर आप किसके साथ थे? देखिए मिस्टर जी, आप हमें सच सच बताइए कि आप किसके साथ? इस संगिनी वाला जो बात है ना बहुरानी को मत बताना है। मिस्टर जी बता ही नहीं रहे हैं कि वो संगिनी के साथ थे, अभी हमसे झूठ भी बोलेंगे। मैं तो ये यही था। होते तो देर सबेर आप हमें दिख जाते ना, पर आप हमें दिखाई ही नहीं दिए।
मतलब आप यहाँ नहीं थे। ये ना मिस्टर जी, आप कहाँ थे? अरे रागिनी, मैं तुमको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? तुम तो मेरी प्यारी सी वाइफ हो ना, मैं तुमको कैसे छोड़ूंगा? अरे नहीं, यहाँ नहीं थे। हमें बताइए आप कहाँ थे? अरे मैं तो वो अब ये यही था ना, चाय के स्टॉल पे। इतनी देर से चल रहा हूँ, चल चल के मेरे पैर दर्द हो गए। इतनी बड़ी जगह है, तुम तो जानती हो। मैं थक गया था, मुझे नींद आने लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेता हूँ। तो मैं वहाँ टी स्टॉल पे बैठ के चाय पी रहा था। और कहाँ जाऊंगा मैं रागिनी, तुम बताओ। अब बड़के बाबूजी, अनुराग बाबू, अब फुगा थक गेल है एकदम। अब बुला रही है, चलो होटल चलना। बीसू बाबू लोग तो पहुंचियो गए होंगे, चलो जल्द। अब दुलारी दीदी बुला रही, चलो। का है कि घूम फिर के ना देखो ना, तुम्हारे साथ हमको कोनो डर नहीं लगता है बाकी। हाँ, देवा जी और सृष्टि से कुछ बात हुआ? हाँ, अभी बात हुई, वो बस आते होंगे। बिलीव मी रागिनी, मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखी नहीं। क्या करता, लेकिन सच में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। अच्छा ठीक है, मैं खुद सरेंडर करता हूँ। गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। ऐसे मत घूमो, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज। मिस्टर जी, आप हमारे मूड का चिंता मत कीजिए, हम नहा के आते हैं। वैसे आज हमें खोजने के चक्कर में आपका बोटिंग तो रह ही गया होगा ना? हाँ मिस्टर जी। हाँ, अब मेरा मतलब है वो सब बातें छोड़ो ना। अरे आओ ना, 2 मिनट मेरे साथ कुछ बात करो ना बैठ के। मैं क्या बोल रहा था कि बैठो ना। हम नहा के आते हैं। साफ साफ बता काहे नहीं देते कि किसी और के साथ थे? मुझे रागिनी से झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन माँ की बात भी सही है। अगर सच बोल दूंगा तो पता नहीं क्या समझ लेगी। रागिनी, मैं तुमसे... हम सासू मैया के पास जाते हूँ। देवा जी और सृष्टि के लिए परेशान हो रही होंगी। हाँ, अब अरे बहुरानी परेशान तो भाई, उनका अभी तक ना वो दोनों आए नहीं। हमको बहुत ही चिंता हो रहा है। अब तक तो उनको आना जाना चाहिए था, वो आपको पूरा नहीं लग रहा है। अब माँ, आप चिंता मत कीजिए। रागिनी को विशु का मैसेज आया था, कहीं रास्ता भटक गए होंगे, आते होंगे, आप चिंता मत कीजिए। तब परेशान मत होइए, आते ही होंगे। मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ। कहाँ रह गए? सच में मैसेज किए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही आता। पिता परेशान मत होइए, तुलाई थी पानी में, फोन करके देखते हैं तुम्हारा। अनुराग बाबू का है ना, पता लगाने पता लग जाएगा, तुम चिंता मत करो। मेरी रिजॉर्ट वालों से बात हुई है, 2-3 लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। आई थिंक कहीं रास्ता ही भटक गए हैं, आते होंगे। आप चिंता मत कीजिए ना। पता नहीं हमारा बेटा बहू जो किस हाल में ना होंगे। मैं यहाँ खड़ो के वेट नहीं कर सकता, मैं जाके घाट पे चेक करके आता हूँ। एक काम कीजिए, आप हमारा फोन ले जाइए। जैसे वो लोग आपसे मिल जाएंगे ना, तो आप हमें ना फोन कर दीजिएगा, बात करा दीजिएगा सासू माँ के फोन पे। हाँ, और तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ माँ, रिलैक्स में आप। घाट के पास एक बोट टूटी हुई मिली है। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी।
सृष्टि जी? अच्छा अच्छा, वो क्या है कि आप नींद में बहुत प्यारी लग रही थी सृष्टि जी। हम नहीं चाह रहे थे कि धूप आपको जगा दे, तो इसलिए आप उधर घूम जाइए ना। अच्छा अच्छा। घूमने फिरने आए थे और लाश उठाकर जाएंगे। That is great. अब मुझे एक फोटोग्राफर की जरूरत पड़ेगी भाई, इस लम्हे को यादगार जो बनाना है। चेत बढ़िया से किया है ना। पानी इतनी तेजी से अंदर आना चाहिए कि उन्हें सोचने समझने का मौका तक न मिले। और हाँ, ये पूरे नए बोट की कीमत है। हुकुम, हम भी तो अपनी पुरानी बोट डुबवा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं बचेगा दोनों में से। गुड, अब तुम जाओ। जाल बिछा दिया है, शिकार फंसते ही खबर दे दूंगा मैं तुम्हें। और अब एक की जगह दो जाने जाएंगे। वकील की बेटी के साथ उसका हस्बैंड भी माना जाएगा, तो अब मेरी कीमत भी दुगनी होगी। वो क्या है कि मैं बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में बिलीव नहीं करता। आई होप तुम समझ गए होंगे। विशु जी, आप इधर घूम सकते हैं। हमारा फोन चालू तो हो गया है। देखिए ना विशु जी, सबको हमारी कितनी चिंता हो रही होगी, और फोन का नेटवर्क भी नहीं है। चलिए चलते हैं हम। रुकिए ना सृष्टि जी, एक फोटो ले लेते साथ में। अरे माँ की आवाज आई तो। चलिए चलिए आइए सृष्टि जी। विशु बाबू, विशु, माँ कहीं नहीं मिल रहा विशु, ना सृष्टि मिली। कहाँ चले गए दोनों? विशु, तुम देखो यहाँ। चलो विशु, विशु बाबू। माँ, भैया, हम यहाँ हैं। विशु, देवा जी, विशु, विशु, अरे विशु, विशु कैसा बेटा तुमको कहीं लगा तो नहीं ना बेटा? तुम नहीं तो तुमको पता हम कितना परेशान थे पूरा रात। हम लोग बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। विशु मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? वो बोट को देखकर तो हम लोग, मैं तो बहुत डर गया था। भैया हम बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। हम आपके सामने ही तो हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। सामने तो हो, लेकिन ये तुम्हारे बाल क्यों इतने खराब लग रहे हैं? हाँ? कुछ नहीं भैया, वो कहाँ थे तुम दोनों रात को? वो भैया खराब हो गए थी ना, तो हम बस यहीं थे। अच्छा यहीं थे? हाँ। क्या कर रहे थे?
हाँ कुछ नहीं भैया। अच्छा तो इतना हंस क्यों रहे हो? देखने में जगह तो बहुत मस्त लग रहा है, बाकी अकेले तुम लोगों को डर ना लगा? अरे दुलारी दीदी कुछ भी मत कहिए आप। का दुलारी दीदी आप? अरे जब मन पसंद साथी साथ होता है ना तो डर थोड़ी लगता है, मजा आता है। को सृष्टि? और वैसे भी दुलारी दीदी, दोनों को डर क्यों लगेगा? दोनों एक साथ जो थे, अकेले होते तो डर लगता। वैसे भी हमारा विषय तो अब बड़ा हो गया। क्यों विषय? हाँ? तो है ना, तुम लोग परेशान कर रहे हो इन दोनों को। है हम कहते चलो यहाँ से, चलो। तो हम तो कहते हैं तुम लोरी सीख लो अब। वो सब कहेगा दादी अम्मा मान जाओ। चलो चल। ये लोग इस मायाजाल से भी बाहर निकल आए। बस बहुत हुआ, इनका अंतिम समय में जल्द ही लाना पड़ेगा। तुम हमारे लिए बहुत गाने गा रही हो। कितनी सुंदर इतनी लग रही हो, इतनी सुंदर। लेकिन तुम्हें देखकर भी हमें एक गाना याद आ रहा है। गाए? गाओ 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 गाओ। सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात, बता दे बेलिया। सैया जी से छुप के कोनो बात नहीं हुई। अरे कोई बात ही नहीं हुआ तो का बताए। सॉरी रागिनी, हम दोनों की वजह से आप दोनों का हनीमून भी खराब हो गया। अरे नहीं सृष्टि, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा ही माइंड जो है वो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मिस्टर जी जो है ना, वो हमसे ज्यादा वो संगनी से मिलने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। जैसे हमारा कोई फिक्र ही नहीं है उनको, जैसे कि हम है ही नहीं। हमें ना मिस्टर जी पे जो है थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। अब तुम बताओ, शक ना होगा तो क्या प्यार आएगा उनपे? अब तुम एक बात बताओ, संगिनी उनके लिए तो एक पराई लड़की है ना? हाँ है ना? तो फिर जब उससे मिलते हैं ना तो उसका तारीफ झोंकने लगते हैं। अरे उसका हाथ पकड़ लिया, रुकने की बात करते हैं। दोहराने, हम तुम ही से ना मिलने आ रहे थे। हमारे दिमाग में कब से ना एक बात चल रहा है, सोचे कि तुमको बता ही दे। देखो ये जो संगीने वाला ड्रामा तुम कर रही हो ना, हम कहते उसको बंद कर दो। कि हमको बहुत डर लग रहा है कहीं अनुराग का झुकाव जो है तो संगीने की तरफ चला गया तो तुम्हारा का ना होगा बहुरानी। इसलिए हम कहते हैं कि सासू मियां, हम फैसला कर चुके हैं। आज संगिनी ना हर हालत में मिस्टर जी के सामने आएगी। हम इस सब के नींव पर जो है अपने रिश्तों का घर नहीं बनाना चाहते। बहुरानी देखो, तुम चिंता मत करो हैं, और तुम जैसा चाहती हो ना वैसे ही होगा। लेकिन ये आखिरी बार ना हम तुमको इस संगिनी वाला नाटक करने दे रहे हैं, कि हमको हमारा घर में ना हमारी रागिनी बहुरानी वापस चाहिए। और हम है ना वो जगदीश्वर मंदिर में जाकर तुम दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा और अनुराग का जो जोड़ा है ना, ये विश्व और सृष्टि की तरह बना रहे। हम परीक्षा तो जरूर लेंगे और ये भी दुआ करेंगे कि मिस्टर जी उस परीक्षा में पास हो जाए और संगिनी फेल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।